365 दिनों में सबसे सुंदर रात्रि होती है शरद पूर्णिमा की रात्रि। उसी दिन अमृत की वर्षा होती है ना, खीर बना करके छत में रखा जाता है, वही रात्रि। उस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत निकलता है। अमृत का मतलब ये नहीं कि अब अमर कर देगा, अनेकानेक प्रकार की औषधियों से युक्त उसकी किरणें होती हैं और उसकी किरणों का जो प्रभाव पड़ता है वो अमृत के ही समान रहता है। तो लोगों ने कह दिया कि आज जौन है आकाश से अमृत बरसेगा, और अमृत बरसेगा तो भैया अपना अपना मुंह खोल के लेट जाओ छत पे। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि जब आई तो भगवान मधुवन में जाकर के और बंशी बजाते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। अभी तक की जो कथा भागवत की चल रही थी वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहां से 10वें स्कंध के ये 5 अध्याय हैं। 5 अध्यायों में सुखदेव जी महाराज ने महारास का वर्णन किया है। भगवान ने जो ब्रज बामाओं के साथ, ब्रज की गोपियों के साथ महारास किया है, उनके मनोरथ को पूर्ण किया है। एक पति से जो प्राप्त होता है उन सारे सुखों को भगवान ने ब्रजबामाओं को प्रदान किया है। ये जो 5 अध्यायों में जो महाराज का वर्णन है ना, इन 5 अध्यायों को पंच प्राण कहा जाता है। ये भागवत के प्राण हैं। 12 स्कंद में मैंने बताया था कि भगवान के अलग अलग अंग हैं। 10वां स्कंद जो है वो भगवान का हृदय है, और ये 5 अध्याय जो हैं वो उसी हृदय की धड़कन है, प्राण है। ये है महारास, और इस महारास में सबका प्रवेश वर्जित है, सब कोई नहीं जाता। महारास में केवल एक ही पुरुष है, वो है कृष्ण। हमारे भोले बाबा भी काशी से वृंदावन पधारे हैं महारास देखने के लिए, लेकिन गोपियों ने मना कर दिया कि बाबा ये भस्म लपेटे हुए और नाग बिच्छू इस तरह नहीं जा सकते आप। बाबा ने कहा कि नहीं, हमारे कन्हैया रास रचा रहे हैं और हम भी रास मंडल में जाएंगे, तो उनका निषेध वर्जित नहीं है। भगवान तो चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जा सकते आप। तो भगवान ने अपना गोपेश्वर रूप बनाया है, भोले बाबा ने। उन्होंने गोपी का रूप धारण किया है, गोपी बने हैं स्वयं। और गोपी बनने के बाद फिर महारास मंडल में प्रवेश किए हैं। उनको भी साड़ी पहनना पड़ा है, लहंगा चुनरी पहननी पड़ी है। बाबा का गोपेश्वर स्वरूप देखना है तो वृंदावन जाइए, वहां पे गोपीनाथ, गोपेश्वर भगवान के नाम से भोले बाबा की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि चढ़े जब वृंदावन को रंग, आचार्य जी, चढ़े जब वृंदावन को रंग, तो गोपी भाव सहजई में उपजय, अपुरुष भाव होए भंग। चढ़े जब वृंदावन को रंग, वृंदावन का जब रंग, क्यों? क्योंकि वह प्रेम की भूमि है, वो महारास की भूमि है, वो प्रेम बिहारी की भूमि है, रसिकों की भूमि है। और रसिकों की भूमि में ज्ञानियों का प्रवेश वर्जित बताया गया है। भाई जो ज्ञानी होगा वो बुद्धि लगाएगा, अब बुद्धि वाले व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। मैंने पहले बताया था कि बुद्धि और अहंकार ये 2 उपानह हैं आपके। क्या पदवेश है ये? अरे जूता कह लो, चप्पल कह लो, इन दोनों को उतार करके तब प्रवेश होता है, कथा में हो या भगवान के महारास में हो।
बड़े बड़े वेदांत के ज्ञानी विद्वान महात्मा जब वृंदावन पहुंचे ना महाराज, और ऐसा प्रेम का रंग लगा कि फिर पूरा वेदांत भूल गए, वो केवल बस राधे राधे गाते थे, कुछ नहीं। और काशी जो है वो ज्ञान की नगरी है, ज्ञान अनिच्छेद तो शंकरा है। काशी ज्ञान की नगरी है, विद्वानों की नगरी है, विद्या की राजधानी है काशी। संपूर्ण विश्व की विद्या की राजधानी है काशी। काशी का विद्वान अनादिकाल से प्रसिद्ध है। और वृंदावन प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है, रस की भूमि है, रसिकों की भूमि है। बहुत बड़ा अंतर है ज्ञान और प्रेम में। इसका मतलब ये नहीं कि काशी की भूमि का तात्पर्य कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्ञान और प्रेम ये दोनों बातें बहुत अलग अलग हैं, बहुत अलग अलग। प्रेम में ज्ञान नहीं होता, प्रेम तो बस प्रेम होता है, बस है? प्रेम न जाने झूठी बात, प्रेम न जाने टूटी खाक, प्रेम न जाने जात कुजात। अहिरिव गति ही प्रेमणा स्वभावो कुटिला भवे। प्रेम की गति बहुत विचित्र होती है महाराज। किस तरह की? तो बोले सर्प की तरह होती है प्रेम की गति। सांप जब चलता है लहरा लहरा के, तो आप जो है ये निश्चित ही नहीं कर सकते हैं कि ये किस दिशा की ओर जाएगा, क्योंकि इतनी तेज लहराता है वो। इसी तरह से प्रेम होता है, प्रेम की गति बहुत विचित्र होती है। ये जल्दी समझ में नहीं, कब क्या हो जाए। जो प्रिय अपनी प्रियतमा से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, उन दोनों में ये स्थिति हमेशा बनी रहती है। कभी एक प्रसन्न है तो कभी दूसरा दुखी है, कभी वो प्रसन्न है तो कभी वो दुखी है। तो इस तरह से प्रेम की गति बड़ी टेढ़ी होती है, बहुत टेढ़ी। तो भगवान आज जो है, भगवान पिता रात्रि, जब देखा कि सुंदर सी रात्रि है, और कैसी है? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, और दिव्य मल्लिका के पुष्पों से सुशोभित है पूरा मधुबन। ये जब चीजें जब देखी तो भगवान ने रंतुम मनस चक्रे, ब्रज बामाओं के साथ रमण करने का मन बनाया, उनके साथ रास करने का मन बनाया। अरे रास का मतलब जिसमें रस हो वही तो रास हो। रास करने का मन बनाया जब भगवान ने, तो अपनी योग माया का आश्रय लिया भगवान ने। योग माया कौन है? योग माया है श्री राधा रानी। अभी तक हमने भागवत में श्री राधा जी का नाम नहीं न लिया, लेकिन राधा के बिना तो श्याम आधा है। पहले दिन हमने बताया था, सुखदेव जी महाराज राधा नाम नहीं लेते हैं कभी। क्यों? राधा नाम लेते ही उनकी समाधि लग जाती है, ध्यान में मगन हो जाते हैं। राधा जी गुरु हैं, उनकी इष्ट हैं, आराध्या हैं। और सुखदेव जी जानते हैं कि परीक्षित जी का 2 दिन और बचा है, आज और कल। अगर हमारी समाधि लग गई तो ये बेचारे अटक जाएंगे। इसलिए वो जब बोल रहे हैं तो उन्हें स्मरण है कि मुझे राधा नाम नहीं पुकारना, तो राधा की जगह में अलग अलग नामों से, कभी योग माया कह देते हैं, कभी माया कह देते हैं। ऐसे शब्दों से राधा जी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं भगवान। राधा जी का आश्रय लिया, अपनी योग माया, उनकी आह्लादनी शक्ति जो है, उनको प्रसन्न करने वाली जो उनकी शक्ति है श्री राधा रानी, उनका आश्रय लिया कि हे राधे आप आओ, और आपके बिना ये महारास अधूरा रहेगा, बिना आपके तो पूरा हो ही नहीं सकता। योगा कहते किसे है? युज्यते श्लिष्यते कृष्णेन सह सदा। जो कृष्ण के साथ हमेशा संश्लिष्ट रहती है, चिपकी रहती है, उन्हीं का नाम तो राधा है। कई लोग कहते हैं राधा जी का विवाह क्यों नहीं हुआ कृष्ण के साथ?
रुक्मणी जी का विवाह क्यों हुआ? अरे विवाह के लिए दो व्यक्ति चाहिए ना, लेकिन राधा और कृष्ण एक हैं तो कैसे विवाह होगा बताइए? ये दोनों कैसे हैं? दो चकोर दो चंदा हैं, दोनों ही चकोर हैं और दोनों ही चांद हैं। श्याम चंदा है, राधा चकोरी, और बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। तो दोनों एक हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग है ही नहीं। तो ऐसी योग माया का राधा रानी का आश्रय लिया, उनका आवाहन किया कि हे राधे, अब आप महाराज में पधारें, और आज मैंने ब्रजांगनाओं के साथ महाराज करने का निश्चय किया है। और निश्चय करके भगवान ने बंशी बजाई। भगवान ने बंशी बजाई। बंशी में क्या बजाया ये किसी को पता नहीं, आज तक पता नहीं। भगवान ने बंशी में क्लीम का उच्चारण किया। भगवान ने 2 बार बंशी बजाई है। एक तो कल जो मैंने बताया कि इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम। एक तो भगवान ने वन में जाकर के बंशी बजाई है जो सर्वभूत मनोहरम, ब्रह्मा समताल चूकी। जब भगवान ने बंसी बजाई तो ब्रह्मा सम चूक गए। हाँ, भगवान ऐसी बंसी बजाते हैं। और एक बार बंसी अब बजा रहे हैं भगवान। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो विरहयकांक्षे स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलः। भगवान ने बंशी बजाई। निशम्य गीतम तत् अनंग वर्धनम गीतम निशम्य। अनंग वर्धन, अनंग कहते हैं कामदेव को। कामदेव जो है स्वरूपवान नहीं होता ना, कामदेव का कोई स्वरूप नहीं है, कोई अंग नहीं है। जिसके अंग ना हो उसी को अनंग कहा जाता है। अनंग अर्थात कामदेव। कामदेव को भोलेनाथ ने भस्म कर दिया था, तो रति मैया याचना करने लगी कि महाराज ये क्या? तो भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया कि शरीर तो नहीं अब मैं इसे दे पाऊंगा, लेकिन ये बिना शरीर के ही पूरे संसार में रमण करेगा। तो भगवान ने ऐसा स्वर बजाया बंशी में, ऐसा स्वर बजाया कि जो काम को बढ़ाने वाला था, कामदेव को बढ़ाने वाला। लेकिन वह स्वर किसको सुनाई दिया? ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः। सबको नहीं सुनाई दी बंसी, एक बार बजाए तो सबको सुनाई दी, सर्वभूत मनोहरम। लेकिन अब जो बंसी बजा रहे हैं वो ब्रज स्त्रियः, बस केवल गोपियों को ये बंसी सुनाई दी। कृष्ण गृहीत मानसाः, ऐसी बंसी बजाई भगवान ने। और सभी गोपियों के मन में काम का वर्धन होने लगा, काम बढ़ने लगा। और उस बंशी को महाराज जैसे ही सभी गोपियां सुनी तो भागी। जो जिस अवस्था में थी वो वहीं से भागी। और कैसे? जैसे कृष्ण गृहीत मानसाः, भगवान ने बंशी बजा करके उन गोपियों के मन को अपनी तरफ खींच लिया, आकर्षित कर लिया। कृष्ण नाम है ना, कर्षतीति कृष्ण, तो अपनी तरफ आकर्षित कर लिया गोपियों के मन को। और माताओं की ये आदत होती है थोड़ा सा कि जब वो कहीं आती जाती हैं तो थोड़ा सा 2-4 लोग झुंड में चलने की आदत होती है। तो सभी गोपियां एक साथ एक झुंड बनाई और दौड़ पड़ी।
आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः। सब भगी, सभी गोपियां भगी महाराज जंगल की ओर भगी, मधुबन की ओर। जो जिस अवस्था में थी उसको वहीं छोड़ा और छोड़ करके भगवान की ओर भगी। सुखदेव जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, 10 प्रकार का वर्णन किया है कि गांव की जो ग्रामीण जो थी, ग्रामीण अंचलों की जो माताएं, सबसे ज्यादा उनका मन किसमें रहता है? दूध, दही, घी, इन सब चीजों में। दूध रखा है कि नहीं, ढका है कि नहीं, गैया दूह ली गई है कि नहीं, इन सब चीजों में, है ना। तो एक माता जी थी, एक गोपी थी, वो दूध दूह रही थी। तो गैया से दूध निकाल रही थी और उसने जैसे ही बंसी सुनी सो दोहनी वहीं पटकी और चल दी। अब थोड़ा सा जो शहर वाली होती हैं, उनमें से एक गोपी थी, वो अपनी आंखों में काजल लगा रही थी। अंजन्त्योन्यन्ययाः, हैं? एक गोपी जो है आंख में आंजन लगा रही थी, काजल लगा रही थी। सो एक आंख में लगा चुकी थी और एक में लगाना बाकी रहा था। बंसी का सुर जैसे ही कान में पड़ा सो एक ही आंख में लगाई और दौड़ पड़ी। और एक जो है महाराज अंगराग लगा रही थी। अंगराग अर्थात वो जो आजकल क्रीम और पाउडर नहीं चल गया, इसको अंगराग बोलते हैं। तो क्रीम लगा रही थी तो उसने ऐसे ऐसे लगा लिया था और पूरा उसको मतलब बढ़िया से नहीं लगाई थी। और बंसी का सुर जैसे ही कान में पड़ा सो महाराज ऐसे ही लगाई चली। इस तरह से 10 प्रकार की गोपियों का वर्णन है। एक जो है हलवा बना रही थी, हलवा बना रही थी, जैसे ही बंसी का सुर कान में पड़ा सो उसको वहीं वैसे चूल्हे में रख दी और भागी वहां से। कृष्ण गृहीत मानसा, क्यों? क्योंकि भगवान ने बंसी में सुर फूंक करके उनका मन तो अपनी ओर खींच लिया था, अब उनका मन यहां क्यों लगे? तो सभी गोपियां भगी। व्यस्त्यस्त वर्णाभस्त्राः, सुखदेव जी कहते हैं कि अस्त व्यस्त वस्त्र वाली गोपियां भी वहां पहुंच गई। वस्त्र भी बहुत अस्त व्यस्त पहने हैं, पहनना कुछ था, पहन कुछ लिया और दौड़ पड़ी। एक तो नाक की नथ पहन रही थी महाराज, क्यों? क्योंकि रात्रि का समय है ना, माताएं रात्रि को श्रृंगार करती हैं। तो एक महाराज नाक की नथ पहन रही थी और जैसे ही बंसी का सुर पड़ा तो उसको जल्दी जल्दी से काने में पहनी और चल दी। पायल जो है वो गले में हार की तरह पहन ली और चली। इस तरह की गोपी, ये प्रेम है, ये प्रेम है गोपियों का भगवान के प्रति कि जिसने जो जिस अवस्था में थी भगवान की बंसी का सुर जैसे सुना महाराज सो भगवान की ओर भगी। यही तो महाराज है, यही तो प्रेम है। और सारी गोपियां महाराज पहुंच गई भगवान के पास। सारी गोपियां जब भगवान के पास पहुंच गई तो भगवान ने देखा एक गोपी थी महाराज, वो अपने घर से जैसे ही भगवान की ओर चली तो उसके पति देवता ने रोक दिया। बोले रात को कहां जा रही हो, चलो घर के अंदर। अब वो बेचारी कुछ बोल तो नहीं पाई, उसको कमरे के अंदर ले गए और जो है बाहर से लगा दी, जो है वो सिकड़ी जो होती है बाहर से लगा के और ताला मार दिया। अब वो गोपी जाए कैसे? तो तुरंत वो वहीं पे पद्मासन लगा के ध्यान में बैठी और शरीर को वहीं छोड़ दी मन से बिहारी जी के पास। यार ये गोपियां साधारण थोड़ी हैं। गोपियों का वर्णन जो है व्यास जी ने किया है कि 10 प्रकार की गोपियां हैं। साधन सिद्धा, क्रिया सिद्धा, नित्य सिद्धा, श्रुति रूपा, ऋचा रूपा, दंडकारण्य के ऋषि और मिथिलापुर की नारियां, ये सब गोपी बन के पधारी हैं वृंदावन में भैया। दंडकारण्य के ऋषि महर्षि भी गोपी बन के पधारे हैं वृंदावन में कृष्ण जन्म। तो सारे ऋषि महर्षि जो हैं
यही तो सब वृंदावन में पधारे हैं। अब जब वहां पर भगवान के पास पहुंच गई, जहुर गुणमयम देहा सद्यः प्रक्षीण वंद्यता, गुणमय जो शरीर है ये, इसको जहू यहीं पे त्याग दिया और मन से भगवान के पास। ऐसी गोपियां हैं। और भगवान के पास जैसे ही पहुंची महाराज, तो भगवान के पास पहुंचने के बाद जाके खड़ी हो गई, नीचे सर कर लिया और सर लटका करके सारी गोपियां खड़ी हो गई। तो जैसे ही पहुंची तो भगवान ने कहा कि स्वागतम भो महाभाग, प्रियं किं करवाणि मह, ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। देखिए, अभी तक जो है भगवान बहुत सरल और सहज थे, तो गोपियां जो थी उनको प्रेम करती थी, वो सब जो है टेढ़ी रहती थी कि कन्हैया तुम्हें मारेंगे, कन्हैया जाके किसी को छेड़े तो गुस्सा हो जाती थी, कहीं कुछ कहने लगती थी, शिकायत कर देती थी, हैं ये सब चीजें। और कन्हैया जो है सबके साथ हंसते खेलते रहते थे, सभी को बहलाते रहते थे। आज कन्हैया टेढ़े हो गए। आज जब गोपियां सारी सरल और सहज भाव से खींची हुई चली आई, कृष्ण गृहीत मानसा हो गई, जैसे कृष्ण जी ने उनका मन ग्रहण कर लिया, तो आज कृष्ण जी जो हैं वो टेढ़े हो गए। पहले तो भगवान ने कहा कि स्वागतम भो महाभागा, स्वागत है, आओ ब्रजबामाओ पधारो, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई कि भाई पहले तो बंशी बजा के बुला लिया और बुलाने के बाद चलो स्वागत तो कर रहे हैं, तो गोपियां बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन इसके बाद भगवान ने कहा ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण क्या है, क्यों आई हो? गोपियां बोली कि आपने बुलाया है तो हम लोग आ गए। मन में बोली कि बंसी बजा के आपने ने तो बुलाया है, और अब जब आ गए हैं तो पूछ रही हो कि क्यों आ गई। गोपियां नीचे सर कर ली और पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेद रही है, लेकिन कुछ बोल नहीं रही। तो भगवान खुद से ही बातें करने लगे। ओहो, शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को देखने आए हैं, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो गोपियों ने सर हिला दिया कि चंद्रमा देखने नहीं आए महाराज। तो फिर अच्छा, जंगल की सुंदरता देखने आई है मधुबन की, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। गोपियों ने सर हिला दिया। तो रात में आप लोग निकल करके यहाँ क्यों आई हैं? हमारा दर्शन करने आई हैं, हमसे मिलने आई हैं, हमसे बहुत स्नेह करती हो इसलिए आई हो। चलो कोई बात नहीं, मिल लिए हो, देख लिए हो, अब लौट जाओ। गोपियों ने कहा कि बड़ा विचित्र है ये टेढ़ा सरकार, पहले बुला लिया, भगा रहा है। इस तरह से भगवान ने 6 प्रश्न किए। चलो कोई बात नहीं। अब भगवान उपदेश देने लगे कि देखो, इस तरह से पतिव्रता जो स्त्रियां होती हैं, धर्म प्रिया, वो अपने घर से बाहर नहीं जाती रात में किसी से मिलने। जाओ, लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारी बदनामी होगी। और इससे पहले कन्हैया जब दूसरी इन गोपियों का हाथ पकड़ते थे और गोपियां जब कहती थी कि बदनामी होंगी, तब कुछ नहीं। आज स्वयं देखो कितना अच्छा उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं बदनामी होगी, चली जाओ। हैं? तो दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कररंजितम। अच्छा, तो चांदनी छिटकी हुई है,
और ये पूरा वन बहुत सुशोभित लग रहा है, बहुत सुगंधित लग रहा है, शरद पूर्णिमा है, तो इसलिए आप यहाँ आ गई हो। गोपियों ने कहा नहीं। गोपियां सिर हिलाने लगी। भगवान जानते हैं कि ये गोपियां हमसे बहुत प्रेम करती हैं और हम इनके अनन्य हैं, मेरे अलावा इनका दूसरा कोई नहीं है। लेकिन बात यह है कि गोपियां कभी मुंह से बोलती नहीं है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो बहुत गोपनीय रखा जाता है। प्रेम को ऐसे ही बार बार प्रकट नहीं किया जाता। ये एक प्रेम की गोपनीयता है, ये इसकी विशेषता है। प्रेम गोपनीय होना चाहिए, वही प्रेम प्रेम होता है। और अगर समाज में ऐसी सबको सुनाने लगोगे तो लोग तुम्हें कहेंगे कि ढोंगी है, कहीं ये है, कहीं वो है, झूठ बोल रहा है और दे रहा है सीधे, ये चीज। तो प्रेम को गोपनीय रखना चाहिए, इसलिए गोपियां, उनका नाम है गोपी है। गोपी का मतलब होता है गोपायति रक्षति इति गोपी, जो बहुत छुपा करके कोई वस्तु रखे, उसी का नाम तो गोपी है। तो भगवान से प्रेम बहुत करती हैं, लेकिन कहती कभी नहीं है, और भगवान उनके मुंह से बुलवाना चाहते हैं, इसलिए इतने प्रश्न किए। बहुत से प्रश्न किए और इसके बाद भी जब गोपियां कुछ नहीं बोली तो फिर भगवान ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम लोग हमसे बहुत स्नेह करती हो, लेकिन अब देखो तुम लोग मिल चुकी हो और हाथ जोड़ रहा हूं, सब अपने अपने घर को चली जाओ। तुम्हारे पति देवता बहुत नाराज होंगे और अब यहाँ रहना उचित नहीं है। जब इतना कहा भगवान ने तो सब गोपियां बोलने लगी कि मैवं विभोर हति भवान गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमा त्यजस्मान् देवो यथादिपुरुषे भजते सुरक्षा। बोले प्रभु, अभी तक आपको जितना बोलना था सो बोल लिया, और अब हम बताएं किस लिए आए हैं। हम आपके पास आई हैं, आपने बुलाया है बंसी बजा करके, और अब आप चाहे जितना भगाओ हम नहीं जाएंगे। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि बस यही तो मैं चाहता था। मैं जानता हूं कि तुम हमसे बहुत स्नेह, बहुत प्रेम करती हो, लेकिन बात यह थी कि कभी तुम लोग बोलती नहीं थी हमसे। उन्होंने कहा मैवं विभोर हति भवान गदितुं नृशंसम् और संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। प्रभु, आपके लिए पता है, आपने कहा था ना कि हमारी लोक लज्जा होगी और बदनामी हो जाएगी। कोई बात नहीं, हो जाने का, बदनामी चलेगी। क्यों? संत्यज्य सर्व विषयांश, हमने अपना घर द्वार, भाई बहन, माता पिता, पति, नाते रिश्ते, सब कुछ पूरा संसार छोड़ करके तब पाद मूलम, आपके चरणों में पधारी है महाराज, और सिर्फ आपके लिए और कुछ नहीं, सिर्फ आपके लिए। और अब हम जाएंगे नहीं। हम क्या हैं? भक्ता भजस्व दुराग्रहमा त्यजस्मान। ये जो दुराग्रह कर रहे हैं ना आप, इसको छोड़ो, और इस तरह से हम लोगों का त्याग मत करो। आप जैसे कह रहे हो ना, इस तरह से हमारा त्याग मत करो। मां त्यजस्मान, अरे आप ही हमारा त्याग कर देंगे,
जिसके लिए हम सब कुछ छोड़ दिए, अपने पति देवता को भी छोड़ आए, हो गया। अरे क्या जरूरत है इस संसार के पति देवता की, जब संसार का पति हमारे साथ है जगत पति, हम जगत पति के चरण में आए हैं, ये पति देवता हमारा क्या करेंगे। जिस प्रकार से मीरा जी ने अपने पति को छोड़ दिया, मीरा जी ने छोड़ दिया अपने पति को, क्यों? क्योंकि एक बार ही उन्होंने भगवान की मूर्ति देखी, कोई बेचने आया था खिलौने वाला, और मूर्ति देखी, बस उसी को अपना सब कुछ मान लिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर में मोर मुकुट है वही मेरा पति है, अब ये संसार के पति का क्या करेंगे। तो गोपियों ने कहा कि भक्ताः भजस्व, हम सब तुम्हारे भक्त हैं और हमें ग्रहण करिए महाराज, हमें स्वीकार करिए, इस तरह से मत छोड़िए। भक्ताः भजस्व दुर्वाग्रह मा त्यजस्मान्, इस तरह से हमारा त्याग मत करिए। देखिए भक्त का मतलब होता है चावल, चावल को संस्कृत में भक्त, हिंदी में कहते हैं ना पके हुए चावल को भात, भात बोलते हैं। तो गोपियां भी कह रही हैं कि हम भक्त हैं, भक्त अर्थात पके हुए चावल हैं हम लोग, भात हैं हम लोग। और जिस प्रकार से आप को दही और चावल बहुत पसंद है ना, आपके सामने अगर दही और चावल आता है तो आप जो है उसका भोग बहुत प्रेम से लगाते हो। तो हम लोग भी पके हुए चावल हो गए हैं महाराज, भक्त हो गए हैं। क्यों? हम लोग पहले तो धान थे, पहले धान थे लेकिन अब नहीं। क्यों? धान को जो है वो ओखली में डाल के कूटा जाता है, उसका छिलका उतारा जाता है। तो ये माया का छिलका तो हम लोगों के ऊपर चढ़ा था प्रभु, लेकिन आपने चीर चुरा करके पहले ही हमारा छिलका उतार दिया है, और अब हम पक गए हैं आपकी भक्ति से। तो हम भक्त बन गए हैं, एकदम पका हुआ भात। तो प्रभु जिस प्रकार पके हुए भात को आप ग्रहण करते हो, प्रसाद लगाते हो, इसी तरह से हम भी तुम्हारे भक्त हैं, आप हमें ग्रहण करो। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाय, भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाई। आपको दधि ओदन बहुत प्रिय है प्रभु, तो इस तरह से कह रहे हो कि चली जाओ लौट के, अब हम जाने वाले नहीं हैं। भगवान ने कहा गोपियों, मैं सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि वास्तव में तुम लोग आई हो भाग करके सब कुछ छोड़ करके, तो मेरे लिए यहाँ आई हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्षण भर के लिए आपके मन में ये आया हो कि चले मिल करके आ जाएं। लेकिन जब मुझे पता चल गया कि नहीं, सब कुछ छोड़ के वास्तव में सब कुछ परित्याग करके आप मेरे पास आई हो, तो इसीलिए अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य जो मेरा होता है, अनन्य मतलब मेरे अलावा फिर किसी अन्य को ना जो चाहे, किसी अन्य को ना जो समझे, तो सारे संसार को छोड़ के आप मेरे पास आई हो, तो आप मेरी भक्त हो और मैं आपको ग्रहण करता हूं। लेकिन बताओ काम क्या है? भगवान ने कहा देखो, हमारे अंदर जो तुमने आग लगाई है ना, इस आग को बुझाना भी तुम्हें ही पड़ेगा। भगवान ने कहा इतना बड़ा दोषारोपण क्यों कर रही हो? हमने कहा आग लगाई है। गोपियों ने कहा देखो, पहले गांव में क्या होता था कि माताएं, ये माचिस और गैस सिलेंडर तो होता नहीं था, तो एक बार आग जला लेती थी माताएं और उसी आग से भोजन बन जाता था, और फिर उसी को राख में ढक करके दबा करके रख देती थी, और दूसरे दिन फिर जब आग की जरूरत पड़ती थी तो उसमें ईंधन वगैरह लगा करके और फिर से उसको जला करके अपने गृह के कार्य करती थी। अब तो मोदी जी ने सब जगह सिलेंडर पहुंचा दिया भैया, गांवों में सिलेंडर सब जगह। तो चूल्हे में दबा करके रखती थी आग को। तो हमारे अंदर जो आग थी
उसको हम दबा करके रखे हैं जब से तुमने जन्म लिया, हमने कभी कहा नहीं। लेकिन जब आग कमजोर पड़ जाती थी तो माताएं वो एक फूंकने वाली रखती है ना, उसको फूंकनी बोलते हैं? तो उससे जब उसमें आग में हवा करती थी तो वह आग जो है और ज्यादा बृहद हो जाती थी, बड़ी हो जाती थी, और जोर से ज्वाला उसकी थोड़ा सा बड़ी हो जाती थी। तो हम अपने प्रेम की आग को दबा करके रखे थे, और आपने वो जो बंसी है ना आपकी फूंकनी, उसमें जैसे ही फूंक मारी है महाराज, तो अब वो चिंगारी भड़क गई है, और ये यमुना के जल से शांत नहीं होगी। अग्नि कई प्रकार की होती है ना, एक तो यज्ञ की अग्नि होती है, तो यज्ञ की अग्नि जब बहुत ज्यादा जलने लगती है तो आचार्य लोग उसमें उसको जल से नहीं बुझाते हैं, उस जल में थोड़ा सा दूध, दही, चीनी इत्यादि मिला करके और फिर उसको थोड़ा सा छिड़क छिड़क करके शांत करते रहते हैं, क्योंकि व्यवस्थित जलना चाहिए। अग्नि बुझे भी नहीं और ज्यादा तेज भी ना जले कि पूरे यज्ञ मंडप को ही स्वाहा कर दे, हैं? तो घर की अग्नि को भी इसी तरह माताएं सब लकड़ियां लगा करके खींच करके संभाले रहती हैं। इस तरह से हमारी अग्नि भी हम बहुत संभाले हुए थे, आज तक कुछ नहीं आपसे बोले, लेकिन आज आपने फूंक मार के ये चिंगारी भड़का दी है। अब महाराज इसको शांत करो, नहीं तो ये हमें जला के भस्म कर देंगे।